आपने बहुत सारे सूरमाओं की वीरताओं की चर्चाएं लिख दी, लेकिन आपने भगवान की लीला चरित्र से संबंधित कुछ नहीं लिखा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको संतुष्टि नहीं हुई। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं कि आप भगवान की लीला से संबंधित कुछ रचना कीजिए। और यहाँ पर प्यारे सज्जनों, नारद जी के द्वारा वही चतुर्श्लोकी भागवत का उपदेश किया गया है। मेवा समेवाग्रे नान्यद्यादि अस्पदम। यह चतुर्श्लोकी भागवत जो है नारद जी के द्वारा व्यास जी को श्रवण कराई, और साथ ही साथ अपने बारे में भी बताया। महाराज, जब ठाकुर जी की सामने से कृपा हो जाती है ना, तो फिर जीव के जीवन में आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। और आनंद जब चरम पे पहुंच जाता है तो फिर परमानंद है। मुझे देख लीजिए, मैं पहले के जन्म में कुछ नहीं था, एक दासी पुत्र था। और वे दासी भी कोई संपन्न राजा महाराजा की दासी नहीं थी, बल्कि हमारे ग्राम के समीप में एक सुंदर नदी का तट था, जहां पर संत महात्मा चातुर्मास करने के लिए आया करते थे। उन संत महात्माओं की सेविका के रूप में मेरी माँ उनको समीदा पुष्प इत्यादि का संकलन करके ला करके देने वाली थी। मैं भी माँ के साथ में छोटी सी अवस्था में जाता था। मैं देखता था संत महात्माओं को पूजा पाठ की विधियां करते हुए, योग अभ्यास की विधियां करते हुए, ये सब देख करके मुझे मन में बड़ा लगता कि मैं भी सीखूं, मैं भी सीखूं। और चातुर्मास तक वह संत रुके। अंत में जब विदा होते समय वह संतों ने मुझ पर कृपा की, मुझसे पूछा क्या तुम भी भक्ति करना चाहते हो? मैंने सहजता से कहा हाँ महाराज। तब तो मुझे संतों ने दीक्षा दे करके शरणागत किया, और शरणागति के बाद में जो मंत्र प्राप्त हुआ, मैंने उसी मंत्र का आश्रय लेकर के भक्ति को आरंभ कर दिया। देखिए, जब हमारे गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का वजन बढ़ने लगता है, वजन जब बढ़ने लगता है, तो फिर जीवन में और मन में विरक्ति उत्पन्न होने लगती है। संसार की आसक्ति से निवृत्ति होकर के और विरक्ति माने एकांत प्रिय लगने लगता है। नारद जी कहते हैं कि मेरी कुछ ऐसी दशा हुई, मैं घर को छोड़ करके एकांत में जाने लगा, लेकिन जब जैसे ही मैं वन की ओर जाता तो मेरी माँ का जो बंधन है, जो लौकिक बंधन है, वह मुझको रोक लेता। माँ कहती बेटा तेरे सिवा मेरा कौन है, मेरा आश्रय कौन है, मेरी सेवा कौन करेगा? तो मैं माँ की बात को सुन करके रह जाता। कुछ दिन के पश्चात एक घटना घटित हुई कि मेरी माँ गौशाला में गौदोहन करने के लिए आई, और उसी समय किसी सर्प ने आकर के उसका दंशन कर लिया, उसका प्राणांत हो गया। अब तो मैंने माँ की अंत्येष्टि की और भगवान का धन्यवाद ज्ञापित किया कि प्रभु आपने मुझे मातृ रूपी जो संसार का बंधन था, उस बंधन से मुक्त किया। अब मेरा कोई काम नहीं है। और उसी समय मैं वन में गया, और वन में एकाग्रचित होकर के गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करने लगा। और उस जाप के प्रभाव से भगवान के उस अलौकिक दिव्य स्वरूप का मैंने एक क्षण के लिए दर्शन किया, और परमानंद की अनुभूति हुई। लेकिन दूसरे ही क्षण वह जो स्वरूप मैंने दर्शन किया था, वह अंतर्ध्यान हो गया। अब तो उस स्वरूप को मैंने सारे वन में, प्रकृति में जगह जगह ढूंढा, परंतु मुझे कहीं वह स्वरूप दोबारा से प्राप्त नहीं हुआ। अंत में मैं जब हताश निराश होकर के, दुखी होकर के रो रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई और कहा गया कि पुत्र इस जन्म में केवल तुझको मेरा इतना ही साक्षात्कार था, आगे के जन्म में तुझको पूर्ण रूप से मेरा सानिध्य मिलेगा। तब तो मैंने इस शरीर से भी अपनी आसक्ति को त्याग दिया, और मेरी स्थिति वह हो गई कि जा मरे वैसे जग डरे वो मेरो आधार, कब मरियो कब भेटियो पूर्ण जगत विस्तार। वैसे प्रत्येक जीव की सज्जनों अपने शरीर के प्रति बहुत प्रीत होती है। यदि कोई सबसे ज्यादा यदि प्रेम करता है तो अपने शरीर से ही करता है। कोई कहता है कि मुझे नाती से प्यार है, मुझे बेटे से प्यार है, मुझे पत्नी से प्यार है, लेकिन सच्ची बात यह है कि अपने शरीर से सबसे ज्यादा प्यार है। ऐसे ही एक बार का मैं आपको उदाहरण बताऊं। एक बूढ़ी माता जी थी,
काफी वृद्ध हो गई थी, थोड़ी सी काम के प्रति भी अब उनकी बस की नहीं थी। तो बहू भी सोचती थी कि थोड़ा घर का सहारा इनसे मिल जाए तो अच्छी बात है। तो बहू कभी कह देती जाओ माताजी खेत तक चली जाओ, वहां से कुछ थोड़ा चारा पानी ले आओ जिससे जो गाय आदि बंधी हुई है इनका भरण हो जाएगा। अब सासू जी की बस की नहीं और अपने आप को कोसते हुए खेत में पहुंच गई और खेत में से उन्होंने चारा काटते काटते सोचती रही, मन में बड़बड़ाती रही और काटते काटते घास का संकलन कुछ ज्यादा हो गया, गट्टा बना लिया। अब उस गट्टा को उठाने के लिए प्रयत्न करने लगी, नहीं उठा तो कहने लगी है भगवान ऐसी जिंदगी से तो उठा ले, उठा ले। अब भगवान ने तो नहीं, भगवान के ही भेजे गए यमदूत वहां से निकल रहे। यमदूतों ने आज अपने भाग्य को सराहा, बोले हम सबको अपनी मर्जी के विरुद्ध लेकर के आते हैं और आज तो धन्य भाग हमारे जो हमको सामने से बुलाया जा रहा है कि उठा ले, चलो भैया ऐसी का तो स्वागत करे। जा करके वह यमदूत सामने खड़े हो गए और कहने लगे चलो माता जी हम आपको लेने आए हैं। कौन है, तुम कौन हो भैया? कही हम यमदूत हैं। अब तो वो कहने लगी भगवान मैंने तो झूठे कही, ये तो सही में ही आ। अब भला इनसे कैसे बचा जाए, अब इनसे बचा कैसे जाए? सुमाता जी ने युक्ति लगाई, भैया मैं सही में तुम्हें नहीं बुला रही थी, मैं तो जो गट्ठा ज्यादा बड़ो बंद गो तो मैं सोच रही थी कोई यहाँ आसपास हो तो भैया कोई उठवा दे, तो मैं गट्ठा उठवावे के लाने तुम्हें याद कर रही थी। मौका बतो कि तुम मोए उठावे के ताई आए हो, मैं तो गट्ठा उठावे की बात कर रही थी। तब तो उनने गट्ठा उठवाया, माताजी अपने माथे पे लेकर के घर ही चली गई और जो है यमदूत अपने रास्ते चले गए। उन्होंने सोचा धन्य रे धरती के मानव, तेरी चतुराई, तू यमदूतों को भी लगा देता है बातें। तो प्यारे सज्जनों, यहाँ पर नारद जी महाराज ने अपने उस शरीर का त्याग किया और इसके बाद में अगला जन्म ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में प्राप्त किया और फिर भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए आज दिन तक भी नारद जी महाराज निरंतर लगे हुए हैं। और जो लोग भक्ति से जी चुराते हैं ऐसे लोगों को भी भक्ति के मार्ग में जोड़ते हैं और जिनका कल्याण करने में भगवान विलंब कर रहे हैं तो उनका भी जल्दी से जल्दी कल्याण करवाने का कार्य नारद जी महाराज करते हैं। यहाँ नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताया और व्यास जी महाराज से विदा होकर के चले गए। और प्यारे सज्जनों, व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना की। इसमें गणेश जी महाराज का भी सहारा लिया गया। गणेश जी महाराज लिखने का कार्य करते हैं, व्यास जी जो है उसकी टीका करते हैं, व्याख्या करते हैं और वृहद रूप में श्रीमद् भागवत को 18,000 श्लोकों में परिणित कर दिया और साथ ही साथ सज्जनों इसमें 12 स्कंद। ऐसे समझ लीजिए कि मनुष्य शरीर में जो 12 अंग जिनकी बड़ा महत्व होता है, ऐसे ही श्रीमद् भागवत जो है 12 अंगों से समाहित श्रीमद् भागवत का संपूर्ण भगवान श्री का विग्रह है। इसमें भी विशेष पंच प्राण के रूप में भागवत में जो रास पंच अध्याय जिसको बोलते हैं, जहां पर भगवान ने अपनी ब्रज वनिताओं के साथ में रास क्रीड़ा की, वह 5 अध्याय उनको रास पंच अध्याय कहते हैं, उनको भागवत का प्राण कहा है। आगे हम इस विषय में और भी चर्चा करेंगे। प्यारे सज्जनों, आपने हमने कई बार भागवत की कथा भी सुनी है। अन्य पुराणों में रामचरितमानस आदि में हमने विभिन्न कथाओं के माध्यम से सुना है कि जहां भाई भाई में विरोध हो, जहां पर धर्म और अधर्म एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, वहीं से महाभारत का आरंभ हो जाता है। ये महाभारत जो हुआ परिजनों में, भाई भाइयों में हुआ, किस लिए? स्वार्थ के लिए, अपना हेतु साधने के लिए स्वार्थ के वशीभूत होकर के भाई भाई आपस में लड़ गए। और
यह भी आप भली प्रकार से जानते हैं कि यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विरजो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। जहां पर धर्म होता है, जहां पर सत्य होता है, वहीं पर विजय होती है ना। इसीलिए हमारे पास जो रुपए पैसे रहते हैं ना, उनमें एक लाइन लिखी हुई है, सत्यमेव जयते। जहां पर सत्य है वहीं विजय है। कौरव पांडवों की भयंकर लड़ाई हुई, आपस में भाई भाई एक दूसरे के शत्रु बने और लगभग कौरवों की समस्त सेना समाप्त हो गई। केवल एक दुर्योधन मात्र जीवित बचा था और उसी समय दुर्योधन भी मरने की प्रतीक्षा कर रहा था। अब तो दुर्योधन कौन घड़ी मर जाए इस बात की प्रतीक्षा हो रही थी, और तब तक पांडव भी जो है अपनी उस कुरुक्षेत्र की भूमि को छोड़ करके राजपाट प्राप्त करने नहीं गए। ऐसा एक धर्म है, एक ऐसी मर्यादा है कि अपने शत्रु पक्ष का यदि एक भी वीर कोई जीवित है तब तक आप पूर्ण विजय श्री को प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उपदेश किया, और पांडव वहीं कुरुक्षेत्र में शिविर बना करके रह रहे थे, वहीं पर रात्रि विश्राम किए। इधर जो आचार्य द्रोण का पुत्र जिसका नाम है अश्वत्थामा, वह अश्वत्थामा सायंकाल के समय कहीं से घूमते घामते, क्योंकि वे अमर है ना, वह मर तो सकता नहीं, तो दुर्योधन को देखने के उद्देश्य से आया कि जरा चल करके दुर्योधन को सांत्वना देंगे, समझाएंगे, बात करेंगे। तो इस उद्देश्य से वह अश्वत्थामा आया, और अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कुछ अपने मन के विचार थे वह वर्णन किए। कहा कि दुर्योधन, तूने अपने सगे संबंधियों पर विश्वास किया, तूने कभी अपने पितामह भीष्म को अपना सेनापति नियुक्त कर दिया, तो कभी आचार्य द्रोण को सेनापति नियुक्त कर दिया, तो कभी किसी को सेनापति नियुक्त कर दिया, कभी भी तूने मुझको मौका नहीं दिया। यदि मुझे एक भी बार मौका देता तो तेरी यह दुर्दशा नहीं होती। दुर्योधन ने कहा, हाँ भैया गलती हो गई, मैं पहले तुझे समझ नहीं पाया, तू अभी तक है, एक काम कर, तुझे अब अपनी सेनापति नियुक्त कर देता हूं। अब सेना तो बची नहीं, सेनापति कहां से नियुक्त करे, केवल एक पद मात्र था। तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति नियुक्त करने का निश्चय कर लिया। वहां कोई रोली चावल नहीं थे, उसने अपने ही रक्त से दुर्योधन ने अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक कर दिया और कहा कि भैया तू मेरा सेनापति। अब सेना तो है ही नहीं, अब काय का सेनापति, अखिलापति पर। यहाँ पर एक बात और विचार में आती है सज्जनों कि ये अश्वत्थामा आचार्य द्रोण का पुत्र होकर के, इतने गुणी महापुरुष का पुत्र होकर के इसकी मति कैसे कुंठित हो गई और पांडवों का अप्रिय करने के लिए इस हद तक ये उतर गया। दुर्योधन से विदा लेकर के और उसी समय पांडवों का अप्रिय करने के लिए अश्वत्थामा चल दिया, और रात्रि काल में ही विश्राम करने की इच्छा से एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहां पर क्या देखता है कि एक उल्लू नाम का पक्षी जो है एक घोंसले में दूसरे पक्षी के शावकों को, क्योंकि उल्लू की विशेषता है दिन में उसे दिखाई नहीं देता, लेकिन रात में उसको तेज दिखाई देने लगता है, इसलिए वह अपने शिकार पर रात्रि में ही निकलता है। वह उल्लू दूसरे पक्षी के बच्चों को नष्ट कर रहा था। अश्वत्थामा ने सोचा कि मैं दिन में तो पांडवों से जीत नहीं सकता, क्यों ना रात्रि में ही आक्रमण कर दूं। इसी उद्देश्य से अश्वत्थामा ने उसी उल्लू को अपना मार्गदर्शक बना लिया और रात्रि में ही पांडवों का अप्रिय करने की इच्छा से चल दिया। इधर क्या हुआ सज्जनों, आप तो जानते हैं कि जहां पर भगवान द्वारिकाधीश साक्षात विराजमान हो, उन पांडवों का कोई अपनी चतुराई से क्या बाल बांका कर सकता है। जो साक्षात लीलाधर परमात्मा उनके साथ में है, तो उनका कोई क्या बिगाड़े। भगवान ने यहाँ पर अपनी एक और लीला रच दी और पांडवों से कहा, पांडवों एक काम करो, जहाँ तुम रोज विश्राम करते हो ना, यहाँ पर आज तुम्हारे जो पुत्र हैं द्रौपदी के द्वारा
पांडवों के ही समान 5 पुत्र पांचों पांडवों के थे। वह देखने में बिल्कुल पांडव ही प्रतीत होते थे। उनको अपनी जगह पे सुला दिया और पांडव अन्यत्र दूसरी जगह सो गए। और जैसे ही अश्वत्थामा ने जाके देखा कि पांचों पांडव सोए हुए हैं और रात्रि के उसी समय में जाकर के बल प्रहार करके पांचों के सोए हुए के मस्तक विदीर्ण करके लेकर के प्रसन्नता से दौड़ा दौड़ा आया। और तब तक प्रातः काल का समय होने को आ गया और दुर्योधन को दूर से आवाज लगा करके कहा, देख दुर्योधन, मैंने तुझसे कहा था ना मैं पांचों पांडवों को तेरे सामने वध कर दूंगा, ले मैंने वध कर दिया। दुर्योधन को इस बात से बड़ी तसल्ली हुई कि मेरे जीते जी पांचों पांडवों की मृत्यु हो गई। तब तो उसने कहा, अरे अश्वत्थामा तूने बहुत बड़ा काम कर दिया, अब तो मैं तेरा ऋणी हो गया, अब तो राजपाट वैभव भी सब मेरा तू ही संभालना। ऐसा कहा, जरा एक काम कर, भीम का मस्तक लेके तो जैसे ही भीम के समान दिखाई देने वाला जो मस्तक था वह सामने ला करके देखा और दुर्योधन ने गौर करके देखा तो उसने अपनी मति को मारा और कहा, अरे दुष्ट, तूने ये क्या कर दिया? अरे जिन पांडवों के वंशजों के द्वारा कभी धोखे से, कभी ईर्ष्या से या कैसे भी एक अंजलि जल हमको भी कभी प्राप्त हो जाता, तूने तो उन पांडवों के बच्चों को ही मार डाला। इस समय दुर्योधन बहुत दुखी हुआ और उसी समय उसका प्राणांत हो गया। सूची कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, इस दुर्योधन की कुंडली में ऐसा ही एक योग था कि तब तेरे जीवन में सबसे ज्यादा प्रसन्नता होगी और सबसे ज्यादा दुख आएगा, उसी समय तेरा प्राणांत हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता की बात क्या? अंतिम समय में कोई मरणासन स्थिति में जा रहा हो, बिल्कुल मरने की स्थिति में बैठा हो, उसकी आखिरी इच्छा क्या होगी कि भैया मेरी सदगति हो जाए। क्यों, मरना तो है ही सही, मर तो रहा ही सही है, अब तो यही सोचेगा कि भैया मेरी क्रियाएं सब अच्छी तरह से हो जाए। अब वहां पे देखा कि हमको जो जल देने वाले थे, हमारा तो कोई बचा नहीं, केवल पांडवों के ही वंशज हमको तिलांजलि इत्यादि देंगे और इस दुष्ट ने तो उनका भी वध कर दिया। तब तो बहुत दुखी हुआ और पहले इस बात से प्रसन्नता थी कि पांडवों का वध हो गया, तो प्रसन्नता और दुख दोनों एक साथ आए और उसी समय इसका प्राणांत हो गया। प्यारे सज्जनों, जब इधर द्रौपदी ने प्रातः काल अपने बच्चों का मुख देखने की इच्छा से शिविर में प्रवेश किया तो वहां क्या देखती हैं कि पांचों पुत्रों के सब मृत सब केवल पड़े हुए हैं। देख करके द्रौपदी जोर जोर से विलाप करने लगी। द्रौपदी के विलाप को सुन करके पांडव दौड़े दौड़े आए। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि ये किसी और की नहीं बल्कि अश्वत्थामा की करतूत है और उसने दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से तुम्हारे पुत्रों का वध कर दिया। तब तो अर्जुन बहुत कोपित हुए। उसी समय भगवान द्वारिकाधीश सहित अश्वत्थामा का वध करने की इच्छा से चल दिए, लेकिन अश्वत्थामा भी जान गया था कि अब पांडव मुझे छोड़ेंगे नहीं, इसलिए उसने ब्रह्मास्त्र नाम की जो विद्या है उसको पांडवों को नष्ट करने की इच्छा से छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग अश्वत्थामा को केवल छोड़ना आता था, वापस लेना नहीं आता था और अर्जुन ने भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण की सहायता से उस ब्रह्मास्त्र को सांधा है और फिर इसके बाद में उसको बंदी बना करके अपने रथ के पीछे बांध करके ले आया। द्रौपदी के सामने ला करके प्रस्तुत किया और द्रौपदी से कहा, लो द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों की वध करने वाला ये दुष्ट सामने खड़ा है, इसको क्या दंड देना है देख लो। यहाँ पर द्रौपदी ने अश्वत्थामा को बंधा हुआ देख करके ब्राह्मण के प्रति आदर को दर्शाते हुए कहा कि ये आपने क्या किया? ये ब्राह्मण पुत्र है और आपने इसको पशु सदृश बांध रखा है, यह शास्त्र विरुद्ध है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। प्रथम कारण तो ये है कि ये ब्राह्मण पुत्र है, दूसरा कारण ये है कि ये आपके गुरु का पुत्र है और गुरु के भी कैसा कि जिन गुरु ने आपको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाया।
एक कारण यह है कि मेरे पांचों पुत्रों का वध होने के बाद भी मेरे पांचों पति मेरे साथ है, तो मैं आपके आश्रित होकर के जीवन जी सकती हूँ। लेकिन इसकी माता का तो आश्रय देने वाला केवल यही अश्वत्थामा है। यदि इसका वध कर दिया तो कृपी किसके आश्रित होकर के रहेगी, क्योंकि आपके आचार्य गुरु तो पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, इसलिए यह तो वध करने योग्य है ही नहीं। अब तो द्रौपदी ने अपने पुत्रों का वध करने वाले महापापी को भी क्षमा करने की बात कही। तब तो भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं कि धन्य द्रौपदी की मातृ कृपा और कितना माने उनके अंदर ये सहनशीलता है कि वो अपने पुत्रों का वध करने वाले को भी क्षमा करने की बात करती है। अब तो अर्जुन ने भगवान द्वारिकाधीश से पूछा, प्रभु आप क्या कहते हो? तो भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं कि ब्रह्म बंधु न हंतव्यम आताताई कदाचन, जो ब्रह्म बंधु हो माने ब्राह्मण हो उसका वध नहीं करना चाहिए और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब तो यहाँ दोनों ही बातें की है, ब्रह्म बंधु भी है, ब्राह्मण भी है और आताताई भी है, तो इसका क्या करना चाहिए? तब भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि अर्जुन मार भी दो और छोड़ भी दो। तो ऐसा भी कैसे हो सकता है कि मार भी दिया जाए और छोड़ भी दिया जाए? मार भी दो और छोड़ भी दो, ये कैसे संभव है? तब अर्जुन ने अपना स्वविवेक लगाया और उसी समय उस अश्वत्थामा को लाकर के पांडवों के मध्य में खड़ा किया और उसकी सबसे पहले चोटी काटा। तरह से अपमानित करने पर भी दंड मान ही दिया जाता है। मान लीजिए कोई समाज का नाम बहुत यश और कीर्ति से छाया हुआ हो और वह भी कोई अक्षम्य दे तो उसको ध्यान से करके अपमानित कर मृत्यु दंड के समान ही दंड है। तीसरा, कोई ब्राह्मण यदि जघन्य पाप कर दे जो क्षमा करने योग्य ना हो तो उस ब्राह्मण का सिर छेदन मत करिए। सिर छेदन करेंगे तो ब्रह्म हत्या का पातक स्वयं लग जाएगा, तो फिर क्या किया जाए? तो ऐसे के लिए कहा गया है कि उसका सिर छेदन ना करके उसकी शिखा छेदन माने चोटी को काट देने से भी मृत्यु दंड के समान ही दंड हो जाता है। तो यहाँ पर पांडवों ने अश्वत्थामा के साथ में ये सारी क्रियाएं की और वहां से उसको अपमानित करके भगा दिया। लेकिन ये अश्वत्थामा पांडवों के प्रति बैर और विकार को भुलाया नहीं। अब तो उसने पांडवों को समूल नष्ट करने का निश्चय कर लिया। पांडव वापस आए हैं, अपने राजपाट वैभव को पुनः उन्होंने प्राप्त किया है। यहाँ तक कि पांडवों ने अपनी श्रेष्ठता को महानता को दर्शाया है। धृतराष्ट्र और गांधारी को भी अपने द्वारा सेवा सम्मान के लिए अपने पास में रखा है। यहाँ सूजी कहते हैं सोनक आदि ऋषियों, यहाँ पर अश्वत्थामा उस समय तो पांडवों से अपमानित होकर के चला गया, लेकिन पांडवों के प्रति बैर नहीं भुलाया और उसने पांडवों को समूल नष्ट करने का प्रण लिया। पांडव राजपाट वैभव सब कुछ पा लिए। उसी समय भगवान द्वारिकाधीश को अपनी द्वारिका की याद आई और पांडवों से कहने लगे बहुत लंबा समय हो गया, मुझे भी द्वारिका जाकर देखना चाहिए। उसी समय माता कुंती से विदा होने की इच्छा करने लगे भगवान। जब यह सब बात चली रही थी तभी
जो पांडवों की पुत्र वधू है जिसका नाम है उत्तरा। या उत्तरा एक भयंकर कष्ट की वेदना को सहते हुए वहीं आ गई जहां पर भगवान द्वारिकाधीश कुंती से वार्तालाप कर रहे थे और भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगी। कृष्ण कृष्ण महायोगिन, अनेक अनेक प्रकार से भगवान के सुंदर मंगल श्लोक गाकर के स्तुति की और कहा कि हे देवकी नंदन, हे कृष्ण, हे वासुदेव, इस समय एक भयंकर यातना को, एक भयंकर कष्ट को मैं अनुभव कर रही हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे गर्भ पर किसी ने कोई भयंकर विद्या का प्रयोग कर दिया है, इसलिए मेरी रक्षा करो। तब तो भगवान द्वारिकाधीश ने ध्यान करके देखा कि कोई और नहीं बल्कि अश्वत्थामा ने ही उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अपनी विद्या छोड़ दी है। और यहाँ पर भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में गर्भस्थ उस शिशु की रक्षा करने का कार्य किया। उस गर्भस्थ शिशु की भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण ने रक्षा की है सज्जनों। और अब तो उत्तरा के कष्ट की निवृत्ति करके भगवान माता कुंती से विदा मांगने लगे और माता कुंती से कहा, बुआ अब मैं द्वारिका को जा रहा हूं, इसलिए कुछ मांगना चाहो तो मांग लो, कोई और इच्छा हो तो मेरे सामने बता दो, मैं उसको भी पूर्ण कर दूं। तब माता कुंती ने भगवान द्वारिकाधीश के सामने बहुत ही सुंदर एक बात कही। कहने लगी, कन्हैया तूने मेरे जीवन में जितनी यादी व्याधि परेशानी दुख दारिद्र जो भी आया उस सबका निरंतर सामना करते हुए मेरे पुत्रों की रक्षा की। तो अब मैं भला और क्या मांगू, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं मां, कुछ तो मांग ले। माता कुंती के बहुत ज्यादा आग्रह के पश्चात माता कुंती ने भगवान कृष्ण के द्वारा कहने पर मांगा कि कन्हैया जो मैं मांगूंगी वह तुझे देना पड़ेगा। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, बुआ निसंकोच होकर के मांगो, जो मांगोगी वही दूंगा। तब माता कुंती ने सज्जनों भगवान द्वारिकाधीश से ऐसी चीज मांगी है, ऐसी चीज मांगी है कि जिसको कोई नहीं स्वीकारता, कोई भी नहीं स्वीकारता। क्या मांगा? माता कुंती ने भगवान से मांगा दुख। क्यों? क्योंकि माता कुंती एक बात कहती है, कन्हैया मैं दुख इसीलिए मांग रही हूं कि मेरे जीवन में जितने भी दुख आए उन सभी दुखों के समय में तुमने जैसे एक डूबने वाले को नौका का सहारा मिल जाता है, इसी प्रकार से मेरी और मेरे पुत्रों की रक्षा। कितने सारे दुख मेरे जीवन में आए, लेकिन हर दुख में तुमने सहारा दिया। एक बात हो तो मैं बता दूं, अनेक अनेक ऐसी बातें हैं जो तुमने हर समय मेरे पुत्रों की रक्षा की। अब भला मैं सुख का क्या करूंगी? और आज मेरे जीवन में थोड़ी सी देर के लिए, क्षण भंगुर के लिए यह सुख का आरंभ हुआ है और इस सुख के आते ही तुम मुझको छोड़ करके जा रहे हो, तो फिर मैं दुख का क्या करूं कि सुख का क्या करूंगी? इसलिए मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए प्यारे कन्हैया जो तेरा वियोग हो, मुझे वह दुख ही अच्छा जिसमें तेरा संयोग हो। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, मैं छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे। जे दुख भी प्यारे हैं, मुझे सुख भी प्यारे हैं, मैं छोड़ूं किसे भगवन, मुझे दोनों ही प्यारे हैं, मुझे दुख भी प्यारे हैं, मुझे सुख भी प्यारे हैं, मैं
मुझे दोनों पिघारेंगे। न होते तो दुनिया न होती। वो अंधेरा मिटाती है तेरी ही ज्योति, अंधेरा मिटाती है तेरी ही ज्योति। वो फूलों में महक तुमसे, तारा में चमक तुमसे, फूलों में महक तुमसे, तारों में चमक तुमसे, बर्फों में शीतलता, अग्नि में ददक तुमसे। मुझे प्यारा है, सुख भी मुझे प्यारा है, दोनों ही मुझे प्यारे। अब किसी को मैं शुक्र दूंगे, मुझे तुम भी प्यारा है। कुंती महारानी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कन्हैया, मैंने अच्छी तरह देखा है, जब भी मेरे जीवन में दुख आए तो मुझे तुम्हारा आश्रय मिला, मेरे पुत्रों को तुम्हारा सहारा मिला, और आज ये सुख आया है तो तुम मुझको छोड़ करके जा रहे हो, इसलिए मैं नहीं चाहती कि ये सुख मेरे जीवन में आए। सुख के माते सिल परे, दुख के माते फूल बलिहारी, व दुख की जो आपका नाम निरंतर रटा।
वह दुख अच्छा है। यहाँ माता कुंती ने कन्हैया से दुख की इच्छा। भगवान कृष्ण माता कुंती की इस बात को सुनकर के गदगद हो गए और कहने लगे, धन्य माता कुंती का मेरे प्रति प्रेम। जैसे ही भगवान द्वारिका को जाने लगे उसी समय भगवान को एक और महान भक्त का ध्यान आ गया। कौन? पितामह भीष्म का। इन भीष्म पितामह ने भी भगवान द्वारिकाधीश से एक वचन मांग रखा है कि जब मेरे प्राण निकले उस समय तुम्हारा साक्षात्कार मुझे हो। भगवान द्वारिकाधीश ने सोचा कि मैं सीधा सीधा जाऊंगा तो सब लोग अनेक अनेक प्रकार का विचार करेंगे, कैसे पितामह भीष्म के पास जाया जाए। यही सोच करके भगवान द्वारिकाधीश ने पांडवों से कहा, देखो पांडवों, अब आगे चल करके तुमको राज सत्ता को संभालना है, तुमको गृहस्थ को संभालना है, तुमको अपना क्षत्रिय धर्म निभाना है। तो एक काम करो, तुमको बहुत अच्छी जगह में लेकर के चलता हूं, पितामह भीष्म के पास। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हारी 3 पीढ़ियों का राज्य शासन देखा है, उनको बहुत अच्छा अनुभव है कैसे क्षत्रिय धर्म निभाया जाता है, कैसे राज धर्म निभाया जाता है। इसलिए चल करके पितामह भीष्म से उपदेश लो। 5 पांडवों को अपने साथ में ले गए और ले जा करके कुरुक्षेत्र की उस रणभूमि में, जहां पर पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होने के कारण विश्राम कर रहे हैं, बाणों की सैया पर सोए हुए हैं, 5 पांडवों ने जाकर के पितामह भीष्म को प्रणाम किया। कन्हैया ने भी जाकर के पितामह भीष्म को भौतिकता के नाते प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने पांडवों को आशीर्वाद दिया और कन्हैया को देख करके मंद मंद मुस्कुराने लगे। पहले तो पांडवों ने पितामह भीष्म के द्वारा अनेक अनेक प्रकार का उपदेश प्राप्त किया। देखो सज्जनों, वैसे तो भगवान द्वारिकाधीश स्वयं समस्त ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन उन्होंने मन में विचार किया कि ये मेरे बुआ के बेटे हैं और मैं इनके मामा का बेटा हूं, परस्पर भाई भाई का रिश्ता है। और जब तक सामने वाले के प्रति गुरुत्व भाव नहीं होता है तब तक उसके द्वारा अच्छी से अच्छी बात की जाए उसको भी हम स्वीकार नहीं पाते। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर का कोई छोटा बालक छोटा बच्चा भी कोई अच्छी बात बड़े को बताता है तो बड़े ये कह करके उसकी बात को टाल देते हैं, अरे खाल को छोड़ा है तू का बताओ मोए। मैंने उसके द्वारा अच्छी से अच्छी बात भी हम स्वीकारते हैं। तो यहाँ भगवान द्वारिकाधीश भी उपदेश दे देते, ज्ञान सिखा देते, सब कुछ सिखा सकते थे, परंतु उन्होंने सोचा कि पितामह भीष्म के प्रति इनके मन में गुरुत्व भाव है, आदर भाव है और उनकी बात इनको ठीक प्रकार से समझ में बैठेगी, इसलिए पांडवों ने पितामह भीष्म से पांडवों को उपदेश दिलाया। समस्त धर्म के उपदेश पितामह भीष्म के द्वारा दिए गए पांडवों ने स्वीकार किए और इसके बाद में पांडवों से कहा तुम जरा एक तरफ हो जाओ, मैं जरा इनसे बात कर लूं। तो भगवान द्वारिकाधीश से कहने लगे, कन्हैया तुम सारे संसार को इस अपने नाटकीय रूप से अभी तक भ्रमित किए रहे। कोई तुमको मामा का, तो कोई फूफा का, तो कोई चचेरा, तो कोई भाई, कोई कुटुंब का, कोई नाते का, रिश्ते का बताते रहे, लेकिन मैं तो सब अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम हो कौन। और यहाँ पितामह भीष्म ने अपनी इच्छा जो वरदान मांगा था उस वरदान को सार्थक करने के लिए भगवान द्वारिकाधीश को निवेदन किया, महाराज मैंने अभी तक अपने इस चित्त को, अपनी बुद्धि को इस संसार में जगह जगह लगा करके देखा, यह कहीं भी स्थिर होकर के नहीं रह पाती है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि मेरी ये मति जो है आपके चरणों में स्थिर हो जाए। इति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि। यहाँ पितामह भीष्म ने भगवान की सुंदर स्तुति की। और प्यारे सज्जनों, पितामह भीष्म का देखते ही देखते देह प्रयाण हो गया। भगवान से
पितामह भीष्म ने एक वरदान मांगा था। कौन सा? कि जब मैं इस देह का त्याग करूं तब सामने आ जाना। क्यों मांगा था वरदान? वरदान मांगने के लिए कुछ करना पड़ेगा, या तो भक्ति करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। तो एक दिन पितामह भीष्म ने ऐसा ही कुछ कर दिया था। सज्जनों, ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया सुंदर प्रसंग है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो एक दिन दुर्योधन को शकुनी आदि ने उसका दिया और कहा कि दुर्योधन, तेरी कौरव सेना में पितामह भीष्म जैसे ऐसे ऐसे वीर हैं, यदि वो चाले तो पांडवों की सेना को चुटकियों में समाप्त करते हैं। लेकिन वह है तो तेरी तरफ, लेकिन उनका मन पांडवों की तरफ है, इसलिए वह सही से युद्ध नहीं करते हैं। अब तो दुर्योधन को इस बात से बड़ा क्रोध आया और पितामह भीष्म से आकर के कहने लगा, क्यों पितामह, आप मेरे साथ में हो और मन से पांडवों का साथ दे रहे हो, ऐसा क्यों? पितामह भीष्म ने कहा, ये क्या कह रहा है तू? मुझ पर बेईमानी का आरोप लगा रहा है। क्रोध में आए और 5 बाण उड़ा करके अपने सामने रख लिए कि ये 5 बाण कल का जो है सूर्यास्त होने से पहले पांडवों का ये 5 बाण वध कर देंगे। जब यह चर्चा पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा से तो सबको ही अवगत है, पितामह भीष्म के द्वारा ली गई प्रतिज्ञा की चर्चा सुनी तो जो सुनता वही आश्चर्यचकित हो जाता। और ये क्या होगा? धीरे धीरे यह बात द्रौपदी के कान में पहुंची। द्रौपदी ने जब सुना तो जाकर के भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण से निवेदन किया, कन्हैया मैंने क्या सुना है, क्या ये सत्य है? भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, देखो पितामह भीष्म है और उनकी प्रतिज्ञा खाली तो नहीं जाती है, चल चिंता मत, मैं जैसा कहूं वैसा करना। रात्रि का समय हो गया। अर्धरात्रि के समय में ही भगवान द्वारिकाधीश ने द्रौपदी से कहा, एक काम कर द्रौपदी, तू अपने 16 श्रृंगारों को धारण कर, अपने अनेक अनेक प्रकार की जो आभूषण स्त्रियों की सो सज्जा को बढ़ाने वाले हैं सब कुछ धारण कर ले और मेरे साथ चल। अब यहाँ पर बात आती है आश्रय को। हमारे प्रिय के प्रति हमारा कितना आश्रय है, कितनी दृढ़ता है, कितना विश्वास है, यही बात यहाँ पर द्रौपदी ने सिद्ध की है। भगवान द्वारिकाधीश के कहने पर द्रौपदी ने 16 श्रृंगारों से अपने आप को सुसज्जित कर लिया। यदि कोई और संसार की परिस्थिति से कोई पुरुष रात्रि के समय में श्रृंगार करने को, सजने सवरने को कहता तो वह मन में तो विचार ले ही आती, पता नहीं इनका क्या विचार है मेरे प्रति, मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन धन्य है द्रौपदी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ आश्रय, कहने मात्र पर ही वह 16 श्रृंगार करके भगवान द्वारिकाधीश के पीछे अर्धरात्रि में चलने को तैयार हो गई। पैरों में पादुका पहन रखी थी तो पादुकाओं की आवाज के द्वारा सोचा कि इस ध्वनि प्रदूषण के कारण कोई जग ना जाए, इसलिए द्रौपदी की जो पैरों की पादुकाएं थी उनको भगवान द्वारिकाधीश ने अपनी कांख में दबा लिए और आगे आगे भगवान द्वारिकाधीश पीछे पीछे द्रौपदी चली जा रही है। कौरव और पांडव शिविरों की कुछ दूरी अधिक थी। चलते 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 ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया और ब्रह्म बेला में प्यारे सज्जनों, जो सदपुरुष होते हैं, संत महापुरुष होते हैं, वे जाग जाते हैं और जाग करके अपने इष्ट का स्मरण करने के लिए ध्यानस्थ हो जाते हैं। पितामह भीष्म उस समय बेला को जान करके अपने आसन पर विराजमान है, नेत्र बंद कर लिए हैं और अपने परमात्मा का चिंतन कर रहे थे। उसी समय द्रौपदी ने जाकर के पितामह भीष्म को प्रणाम किया। कोई शब्द नहीं बोला, केवल सौभाग्यपूर्ण जो आभूषण पहन रखे थे उन्हीं की ध्वनि सुन करके पितामह भीष्म ने बिना नेत्र खोले ही उसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया। अखंड सौभाग्यवती भव। जब यह भगवान द्वारिकाधीश के सामने द्रौपदी ने पितामह भीष्म के मुख से सुना तो तुरंत द्रौपदी कहने लगी, पितामह यह सत्य या वो सत्य, यह सत्य है या वो सत्य था। तब तो पितामह भीष्म एकदम भ्रमित आश्चर्यचकित हुए कि ये क्या हो गया, और सामने नेत्र खोल करके देखा तो द्रौपदी पैरों में आशीर्वाद प्राप्त कर रही है।
अब तो पिता मैं भीष्म धर्म संकट में पड़ गए कि मैंने तो कल पांडवों का वध करने के लिए बाण अपने पास में रख लिए और मैंने इसको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे दिया। अब तो सोचा कि ये बता तुझे यहाँ लेकर के कौन आया। सुनिए, तुझे यहाँ लेकर के कौन आया। तब तो भगवान द्वारिकाधीश पर्दे के पीछे छुपना चाह रहे थे। उसी समय उनकी कांख में से द्रौपदी की जो चरण पादुकाएं थी धड़ाम से गिर गई। उनको देखा पिता में भीष्म ने और कहा, अरे द्रौपदी, जिसकी पैरों की पादुकाओं को साक्षात नारायण रूप भगवान कृष्ण उठा रहे हो, उसका कोई भी बाल बांका करने की मेरी क्या सामर्थ्य। वो पांचों बाण उठा करके दे दिए। जा 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 मेरी तरह से तेरे पांचों पति अभय को प्राप्त होते हैं। द्रौपदी उन पांचों बाणों को लेकर के और अपने पतियों की सुरक्षा कवच मान करके वहां से चल दी। लेकिन भगवान द्वारिकाधीश से कहा, कन्हैया, तुमने मेरी प्रतिज्ञा को झूठा किया है, चिंता मत करो, मैं भी तुमको अपनी प्रतिज्ञा पर खरा नहीं उतरने दूंगा। भगवान द्वारिकाधीश ने कौन सी प्रतिज्ञा की थी कि मैं पांडवों की सेना में तो अवश्य रहूंगा, लेकिन किसी प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अगले दिन सज्जनों युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध हुआ मानो पिता मैं भीष्म ने साक्षात काल का रूप धारण कर लिया हो और पांडव सेना को ग्रसने के लिए चल दिए हो। भगवान द्वारिकाधीश ने देखा कि आज पिता मैं भीष्म शायद ही किसी को छोड़े। तब भगवान द्वारिकाधीश अर्जुन को सामने लेकर के पिता मैं भीष्म को रोकने का प्रयत्न करने लगे। लेकिन अर्जुन से भी जब पिता मैं भीष्म नहीं रुके, तब तो भगवान स्वयं ही कुपित होकर के और रथ से कूद करके एक पहिया लेकर के भगवान पिता मैं भीष्म की तरफ दौड़ने लगे। तब तो अर्जुन ने देखा कि प्रभु, आपने तो अपनी प्रतिज्ञा झूठी कर दी। और उसी समय पिता मैं भीष्म ने अस्त्र शस्त्र धनुष बाण सब रख दिए और कहने लगे, बस मैंने तो युद्ध जीत लिया, अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर दिया। और तभी अर्जुन ने भगवान द्वारिकाधीश को समझाया और वापस लेकर के मना करके आया, प्रभु ये क्या हो रहा है, ऐसा यदि आपने ही कर दिया तो फिर तो ये प्रलय भी न कुछ है इसके सामने। तो तब भगवान को समझा करके पुनः रथ पर विराजमान किया और पिता मैं भीष्म ने कहा, कन्हैया बराबरी हो गई, आपने कल मेरी प्रतिज्ञा झूठी की थी, आज मैंने आपकी प्रतिज्ञा झूठी कर दी। अब तो मेरा एक ही निवेदन है कि जब इस देह से प्राण निकले उस समय आप मुझको दर्शन दे जाना। और इसी बात को पूरा करने के लिए आज भगवान पितामह भीष्म को दर्शन देने के लिए आया। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तो करना स्वामी जब प्राण से निकले, कटटी हो यमुना का बंसी बटी हो, यमुना श्री गंगा जी कटटी हो, यमुना का बंसी बटी हो, मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करे न स्वामी जब प्राण तन से निकले।
स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले सन्मुख सावरा खड़ा हो, बंसी का सरबरा हो। तिरछे चरण धरा हो, तिरछा चरण धरा हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले उस वक्त जल्दी आना नाशा। इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। वृंदावन बिहारी लाल जय हो। तो प्यारे श्रोताओं माताओं, भगवान द्वारिकाधीश से जैसा पिता मैं भीष्म ने मांगा था, आज भगवान ने उस वरदान की पूर्ति करने के लिए उस कुरुक्षेत्र की भूमि में पदार्पण किया और पिता मैं भीष्म को दर्शन दिया। एक बात और महाभारत में प्राप्त होती है कि पिता मैं भीष्म 6 महीने तक सरसैया पर, बाणों की सैया पर क्यों पड़े रहे? तो कहते हैं कि वह उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। वर्ष में 2 अयन होते हैं, एक उत्तरायण एक दक्षायन। ये मकर के सूर्य होते हैं ना, मकर के सूर्य से लेकर के और देवसैनी तक उत्तरायण रहता है। ऐसी शास्त्रों की, धर्मज्ञों की मान्यता है कि जो उत्तरायण माने देवताओं के दिन में देह का त्याग करता है, वह सीधा अपने गंतव्य
धाम में जाता है, लोक में जाता है, और जो कोई दक्षायन में देह का त्याग करता है वह नरकों की यात्रा करते हुए अपने गंतव्य पर पहुंचता है। इसलिए जो प्रबुद्ध जन है वह ऐसा कहते हैं कि उत्तरायण में देह का त्याग करना शुभ माना गया है। तो एक तो भैया उस उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, और दूसरा भैया ऐसा संतों का मत है कि अयन माने सोना। जल को कहते हैं संज्ञा के रूप में नारायण, अपन कहते हैं नारायण। ऐसे ही उत्तरा के गर्भ में भगवान ने अभी अभी अयन किया था, इसलिए भगवान का भी एक नाम है उत्तरायण। तो उस उत्तरायण की प्रतीक्षा तो कर ही रहे होंगे, साथ ही साथ उत्तरा के गर्भ में अयन करने वाले भगवान द्वारिकाधीश की भी प्रतीक्षा पितामह भीष्म कर रहे थे। जब वह पहुंचे तभी पितामह भीष्म ने अपना दर्शन के बाद में देह को त्याग दिया। आगे शुक जी कहते हैं, सोनक आदि ऋषियों, भगवान द्वारिकाधीश भी यहाँ पांडवों से विदा हुए और विदा होकर के द्वारिका में पहुंचे हैं। इस समय द्वारिकाधीश को लंबा समय हो गया, तो सभी द्वारिका वासियों ने अपने प्राण प्रीतम कृष्ण कन्हैया को, द्वारिकाधीश को अपने मध्य में पाया, तो सभी यदुवंशियों ने उनका बड़ा स्वागत सम्मान किया, आदर सत्कार पूर्वक उनको नगर में प्रवेश दिलाया। यहाँ प्यारे सज्जनों, पांडवों के वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है, उसके जो गर्भस्थ शिशु था उसका जन्म हुआ। जन्म के बाद में महाराज युधिष्ठिर ने वहां के विद्वानों से, ज्योतिषियों से, पंडितों से परामर्श लिया कि महाराज हमारे कुल का आगे चलाने वाला कुल दीपक उत्पन्न हुआ है, जरा उसके भाग्य आदि का विचार करके मुझे बताइए कि ये कैसे समय में हुआ है, ये आगे चल करके हमारे कुल की कीर्ति को कैसे आगे बढ़ाएगा, यह सब मुझे विचार करके बताओ। तो प्यारे सज्जनों, यहाँ पर उन पंडितों ने, ज्योतिषियों ने मुहूर्त विचार करने के बाद में उसका भाग्य देखा तो कहने लगे, धन्य है महाराज, आपके वंश को आगे बढ़ाने वाला यह बालक बड़ा ही सदाचारी श्रेष्ठतम होगा। आप यूं मान लीजिए कि धनुर्धर्मों में तो अर्जुन के समान होगा, मर्यादाधारियों में भगवान श्री राम के समान होगा, और सत्य की रक्षा करने वालों में यह धर्मराज युधिष्ठिर आपको पाने वाला होगा। ऐसी विशेषताएं बताई। और महाराज जन्म के तुरंत बाद जो है इसने इधर उधर अपना मस्तक झुका करके, घुमा करके देखा था, इसलिए इसका एक नाम परीक्षित है। और दूसरा, किसी काल में, किसी समय में स्पष्ट नहीं कहा कि भगवान के किसी अवतार ने इसकी रक्षा की, इसलिए एक नाम इसका विष्णु रात होगा। सारी अच्छाइयां बताने के बाद युधिष्ठिर जी महाराज से कहा, महाराज सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात है, इसकी जो मृत्यु होगी ना, वह सर्प के दंशन करने से होगी, सर्प काटेगा। महाराज युधिष्ठिर सोचने लगे कि सर्प काटेगा तो अकाल मृत्यु होगी। महाराज ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो सर्प के दंशन करने से मृत्यु होगी, ये तो अधोगति वाली बात हुई। तब उन पंडितों ने कहा, महाराज चिंता मत करिए, इसको सर्प दंशन तो करेगा, लेकिन इसके बाद भी इसकी मृत्यु जो है सभी जगत के जीवों के लिए एक आदर्श मृत्यु होगी, क्योंकि इसकी मृत्यु सर्प दंशन के बाद भी अकाल मृत्यु नहीं होगी, बल्कि इसकी मृत्यु मंगल में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यह मृत्यु के समय में श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करेगा। यह बात सुन करके महाराज युधिष्ठिर ब्राह्मण आदि को दान दक्षिणा दे करके अपने घर पर वापस आ गए। और यहाँ सूत जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों, पांडव इतने धर्म के जानने वाले हैं, इतने अपने नियमों को मानने वाले हैं, और जब दुर्योधन का वध हो गया, सारी की सारी कौरव सेना नष्ट हो गई, तो गांधारी और धृतराष्ट्र को असहाय दीन समझ करके और उनको आदर सहित अपने साथ ले आए युधिष्ठिर, और उनकी बहुत अच्छी तरह से सेवा समार करने लगे। उनको किसी प्रकार का दुख ना हो, उनके पुत्रों की याद में ज्यादा देखूंगा कि मेरे अपने सगे संबंधी ही झगड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे, और मैं इन नेत्रों से देख नहीं सकता, इसलिए विदुर जी तीर्थाटन पर चले गए।
दूसरे ऋषि महर्षियों के संत के साथ में सत्संग करते रहे। जब सुन लिया कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, कौरव सेना नष्ट हो गई, तब एक दिन लौट करके आए और चुपचाप गांधारी और धृतराष्ट्र से आकर के मिले। और यहाँ पर धृतराष्ट्र गांधारी को विदुर जी महाराज ने बहुत प्रकार से कड़वे वचन बोल बोल करके ने उपदेश किया। कहा कि धृतराष्ट्र जी, आपने इन संसार के नेत्रों के बगैर जीवन जिया वो तो ठीक है, लेकिन आपने अपने हृदय के अंतर चक्षुओं को भी नष्ट कर दिया। इसीलिए आपने अपने पुत्रों के मन में, अपने भाइयों के प्रति, अपने बांधवों के प्रति किसी प्रकार का कोई प्रेम सौहार्द नहीं रखा, और इसी के परिणाम स्वरूप आपके समस्त पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। और देखो, जिन पांडवों के प्रति तुम्हारे मन में विकार था, आज उन्हीं पांडवों के आश्रित होकर के तुम्हारा जीवन का शेष भाग व्यतीत हो रहा है। सोचो, विचारो, और तुमने यह लोक को बिगाड़ लिया, अपना परलोक क्यों बिगाड़ रहे हो? इसलिए मैं तो कहता हूं कि मेरे साथ अभी चलो। धृतराष्ट्र को विदुर जी की बात ठीक लगी और उसी समय विदुर जी के साथ चले गए। और जाकर के उन्होंने तो वनों में साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा अपने इस पांच भौतिक देह का त्याग किया और अपने स्वर्ग को प्राप्त हो गए। इधर प्यारे सज्जनों, नित्य प्रतिदिन का नींद हुए, इधर उधर खोजने लगे। नारद जी महाराज से भेंट हुई। नारद जी ने कहा कि अब धृतराष्ट्र और गांधारी के लिए आप शोक न करें, क्योंकि वह विदुर से उपदेश प्राप्त करके और अपने स्वर्ग को चले गए हैं, देह का त्याग आदि करके। तब तो युधिष्ठिर जी महाराज वापस आए हैं। यहाँ प्यारे सज्जनों, महाराज युधिष्ठिर ने मन में विचार किया कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है। देखिए, जो सप्त प्रतिज्ञा होते हैं ना, जो धर्मज्ञ होते हैं, उनको होने वाली अच्छी या बुरी घटना का पहले से आभास हो जाता है। और युधिष्ठिर तो साक्षात धर्म के प्रतीक हैं। धर्मो बिभर्ति युधिष्ठिर कीर्तनेन। रोज नित्य प्रतिदिन भैया प्रातः काल युधिष्ठिर जी महाराज का नाम मात्र स्मरण करिए, इससे ही आपके धर्म की वृद्धि हो जाएगी। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेना, पापो प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेना। भीम का नाम लेने से आपके पापों का विनाश हो जाएगा। पापो प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेना। और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना है तो अर्जुन का नित्य नाम लीजिए। मातृश्रुतौ तो कथतेन भगन्ति रोगा। मातृश्रुत जो है नकुल और सहदेव, ये कौन है? देवताओं के वेद अश्विनी कुमार। इनका नित्य प्रतिदिन नाम लो तो आपको औषधि सेवन करने में, उन औषधियों में अमृत के गुण आ जाएंगे और वह औषधि दवा आपको शीघ्र से शीघ्र उस रोग से निवृत्त कर देगी। मातृश्रुतौ तो कथतेन भगन्ति रोगा। देह में रोग नहीं उत्पन्न होंगे, क्योंकि ये पांचों पांडव भी तो देवताओं के ही स्वरूप हैं। तो यहाँ पर युधिष्ठिर जी महाराज को आभास होने लगा कि समय विपरीत आने वाला है, कुछ अपशगुन होने लगे। दिन में श्वान इत्यादि रुदन करने लगे, बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे ख्याल मन में आने लगे। जान गए कि अब निश्चित रूप से कोई ना कोई अप्रिय घटना घटित होने वाली है। ऐसा ही सोच करके अपने भवन में विराजमान थे। तभी अर्जुन का वहां पर आगमन हुआ और अर्जुन की दशा को देख करके युधिष्ठिर जी बहुत चिंतित हुए। अर्जुन का जो स्वरूप है इतना दिव्य है, इतना प्रकाशमान है, लेकिन आज अर्जुन की जो दिव्य कांति है वह क्षीण हो चुकी है। इसको देख करके युधिष्ठिर कहने लगे, अरे अर्जुन, ये बता, तू तो द्वारिका, भगवान द्वारिकाधीश के साथ में गए थे, फिर तुम्हारी ये दशा कैसे? देखो, व्यक्ति का तेज क्षीण होने के कारण शास्त्रों ने बताए हैं। या तो क्षत्रिय होकर के अपने शरणागत की रक्षा ना करे तो उसका तेज क्षीण हो जाता है, और कोई ब्राह्मण ज्ञानी गुणी यदि कोई जघन्य पाप कर दे तो उसका तेज क्षीण हो जाता है। कोई सती साध्वी स्त्री कोई निंदित कर्म, पाप कर्म कर ले तो उसका तेज क्षीण हो जाता है, ऐसा शास्त्र का उल्लेख है। अर्जुन, तू रक्षा करने में असमर्थ हुआ, या द्वारिकावासी ने किसी ने तुझको अपमानित कर दिया, या तूने किसी छोटे शिशुओं से, बच्चों से पहले भोजन कर लिया, बटुओं से बच्चों से पहले भोजन कर लिया? बता, ऐसा कौन सा तूने पाप किया जिसके कारण तेरी दिव्य कांति क्षीण हो गई?
अर्जुन ने कुछ नहीं कहा और अंत में सुनने के बाद में कहा कि भगवान, जिन द्वारिकाधीश की कृपा से हमने बड़े बड़े महारथियों को, वीरों को, क्षत्रियों को परास्त कर दिया और इस महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध को जैसे गाय के खुर के समान भूमि पर उछरे हुए निशान को हम सहज पार कर जाते हैं, ऐसे ही हमने महाभारत के उस भीषण युद्ध को सहज विजय प्राप्त कर लिया। आज वह द्वारिकाधीश कृष्ण हमको यहाँ असहाय और दीन छोड़ करके चले गए। यह समाचार जब भगवान द्वारिकाधीश के स्वधाम में हमको नहीं रहना। क्यों? क्योंकि यह संसार हमारे लिए आसार है, क्योंकि जिन द्वारिकाधीश के आश्रित होकर के हम अभी तक जीवन जिए, अब वह द्वारिकाधीश ही या नहीं तो हम क्या करेंगे। तुरंत पांडवों ने अपने सभासदों को बुलाया और वह छोटा सा जो बालक था उसको बुलाया, उसका अभिषेक आदि करवा करके सिंहासन पर विराजमान कर दिया और इतनी बड़ी जवाबदारी, इतना बड़ा पद जो है उसको सौंप दिया और पांडवों का उत्तराधिकारी बना करके उसको राजा बनाकर और पांडव वहां से द्रौपदी सहित पलायन कर गए। और यहाँ पर प्यारे सज्जनों, पांडव स्वर्गारोह उस रास्ते पर चल करके पांडवों ने सोच लिया कि चाहे तो ये देह बचे अथवा ना बचे, हमको तो चलना है। चलते गए सरस्वती नदी को पार करने के लिए भीम ने एक बहुत बड़ी कि पांडवों के द्वारा दिए गए इस राजपाट को संभालने के लिए परीक्षित ने सभी सभासदों के मध्य में अपनी राज्य सीमा को जानने की इच्छा की और अपनी राज्य सीमा पर दिग्विजय प्राप्त करने के लिए परीक्षित चले हैं। जब परीक्षित अपनी राज्य सीमा की दिग्विजय कर रहे थे, उसी समय प्यारे सज्जनों कलयुग का सामना परीक्षित से हो गया। कलयुग क्या कर रहा था? कलयुग क्या कर रहा था? उस समय कलयुग एक असहाय अपाहिज बैल पर डंडे का प्रहार कर रहा था। ये बैल कौन है? ये बैल है धर्म। सज्जनों, धर्म के सतयुग में चारों पैर सुरक्षित थे, 4 चरण। युग अंतर के साथ में एक एक पैर घटता चला गया। त्रेता में 3 पैर बचे, द्वापर आया तो 2 पैर बचे और अभी वर्तमान कलयुग में है ना, धर्म 1 पैर पर चल रहा है। आप अक्सर देखते हैं, कभी भी कोई धर्म कार्य करने के लिए आप संलग्न होइए, जब से आप ऐसा विचार करेंगे तब से 100 प्रकार के व्यवधान उस धर्म कार्य में आ जाएंगे। इतनी अड़चने आएंगी, इतनी व्यवधान आएंगी, इतनी व्याधा आएंगी, या तो आपको समय नहीं मिलेगा, या आपको सहयोग नहीं मिलेगा, या आपको साथ नहीं मिलेगा। कोई ना कोई समस्या आती रहेगी। क्यों? क्योंकि कलयुग में धर्म अपाए है। और कोई दूसरा पाप कर्म, निंदित कर्म करिए, क्योंकि कलयुग है और कलयुग उस कार्य में मददगार सिद्ध हो जाएगा और वो काम तुरंत तो हो जाएगा। उसमें 10 सहयोगी आ जाएंगे, बिना बुलाए आ जाएंगे और इसमें बुलाने पर भी नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि ये कली के मित्र अधर्म के कारण लोग बाग जो है धर्म से दूरी बनाने का कार्य करते हैं। और बैठ गया, कोई भी सत्कर्म करने के लिए आना चाहे तो उसको वह कलयुग अपने दुष्प्रभाव से आने नहीं देते। सूजी कहते हैं, सोनकादि ऋषि जब कलयुग को ऐसा जघन्य पाप करते हुए परीक्षित ने देखा तो उसको ललकारा और कहा, अरे दुष्ट, तू विचार भी कर रहा है कि ये काम क्या कर रहा है? अरे तुझे पता होना चाहिए, मेरे यहाँ गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है और बैल को धर्म का प्रतीक माना है, और तू मेरी आंखों के सामने एक असहाय बैल पर डंडे का प्रहार कर रहा है। जरा खड़ा तो रहे, तू है कौन? तब उसने अपना परिचय दिया कि महाराज मेरा नाम कलयुग है। अच्छा, कलयुग है? बोले तू यहाँ क्या कर रहा है? बोले महाराज मेरा तो यही कर्तव्य है।
तब कलयुग से कहा कि तुझे ये पता नहीं है कि ये पांडवों की राज सीमा है और यहाँ पर तेरे जैसों को कोई प्रवेश नहीं है। उसने कहा क्षमा करें महाराज, मुझे आना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चारों जो है अनेक अनेक लोगों का भ्रमण करते रहते हैं। जब मेरे लोक में कोई दूसरा पहुंच जाएगा तो मैं वहां से पलायन करके यही आऊंगा। तो तीनों युगों ने अपना भोग पृथ्वी पर कर लिया, अब मेरी बारी है तो मैं आया हूं। तब परीक्षित ने कहा कि तुझे मैं यहाँ रहने क्यों दूं? तेरे अंदर कोई अच्छी बात है क्या? कोई अच्छाई हो तो बता। उसने ध्यान करके देखा कि मेरे महाराज, लेकिन एक बात है मेरे पास कि मैं जो भगवान की भक्ति में संलग्न है, भगवान की सेवा पूजा में संलग्न है, भगवान की सेवा पूजा में संलग्न है, अथवा जो कथा, भागवत, कीर्तन, नाम स्मरण इत्यादि करते हैं, ऐसे लोगों का बाल विवाह का नहीं करता। तब तो परीक्षित ने सुना कि इसके अंदर अच्छी बात है। देखिए, जो गुणग्राही व्यक्ति होते हैं ना, गुणग्राही, जो अच्छे गुणों को ग्रहण करने की योग्यता रखते हैं, वह बुरे व्यक्ति में से भी अच्छाई छांट लेते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं वह अच्छे व्यक्ति में भी बुराई खोज लेते हैं, क्योंकि उनका जैसा स्वभाव गुण धर्म है वो वैसा ही प्राप्त कर लेंगे। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले मूड से मूड। जो ज्ञानी होता है वह गुणी से मिलेगा तो उसकी बहुत अच्छी पटरी खाएगी। यहां पर सज्जनों, परीक्षित ने पूछा कि तेरी कोई अच्छाई, कोई विशेषता, कोई गुणवत्ता हो तो हमको, ऐसे लोगों का मैं बाल विवाह का नहीं करता। तब तो परीक्षित को ये बात अच्छी लगी, उसकी समस्त बुराइयों पर उसकी ये अच्छाई भारी लगी, और परीक्षित ने कहा कि ठीक है, तो मैं तुझे अपने पास रहने दूंगा, लेकिन बता तू रहेगा कहाँ कहाँ। तो यहाँ पर कलयुग ने राजा परीक्षित से कुछ स्थान मांगे। कौन कौन से? धूतम पानम स्त्रियासूनम, जहाँ पर मदिरा का पान किया जाता, मदिरालय वह स्थान। जहाँ पर जुआ खेला जाता है वह स्थान। जहाँ पर जीवों की हिंसा की जाती है वह स्थान। जहाँ पर व्यभिचारिणी स्त्रियां देह व्यापार करती हैं वह स्थान। और अंत में पांचवा स्थान मांगा स्वर्ण। ये 5 स्थान मांगे। अब इनकी विशेषता देख लीजिए। आप किसी मदिरालय की दुकान पर शुद्ध गाय का दूध पीजिए, आप कितनी भी सौगंध खा लीजिए, कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने दूध पिया है या क्या पिया है। जुआरियों के पास में आप धीरे धीरे करके आपको भी उसका रंग चढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कलयुग का वास है ना। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जात। मीठा फल भी यदि नीम के संपर्क में आ जाता है तो नीम के कड़वे गुण उसमें भी आ जाते हैं। ठीक है ना? तो कलयुग को ये 4 स्थान जे दिए और 5वां स्वर्ण। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग विचार करते हैं, भैया सोने में कलयुग का वास है तो फिर सोने में लोग इतनी प्रीति क्यों रखते हैं? नई दुल्हन लाते हैं तो उस दुल्हन को नक्शिक तक समस्त आभूषण स्वर्ण के बनाए जाए तो उनको महिलाएं बड़ी गौर से देखती हैं। सोने के सुंदर आभूषण बनाए जाते हैं और नव वधू को पहनाए जाते हैं, फिर ऐसा क्या? तो यहाँ पर शास्त्र ने निर्देश किया है कि जो अधर्म के द्वारा संचित होगा उस स्वर्ण में कलयुग का वास होगा। क्योंकि भगवान का एक नाम है हिरण्यगर्भ। भगवान का नाम है, स्वर्ण नाम है हिरण्यगर्भ। हिरण्य कहते हैं सोने को। अब सोने में भगवान का पहले से वास दे दिया तो फिर कलयुग वहां करके कैसे बसेगा? तो यहाँ पर भेद स्पष्ट किया है कि जो अधर्म के द्वारा कमाया गया स्वर्ण है उसमें कलयुग का वास है। जो परिश्रम से और सात्विकता से कमाया गया स्वर्ण है उसमें कलयुग का नहीं बल्कि कन्हैया का वास है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। यहाँ प्यारे सज्जनों,
यहाँ पर धर्म और पृथ्वी का परस्पर संवाद हुआ। पृथ्वी और धर्म का यहाँ पर परस्पर संवाद हुआ और कलयुग के गुण धर्मों के बारे में बताया। और इसी क्रम में एक दिन की बात है, राजा परीक्षित ने अपने राज्य में आकर के समस्त प्रजाजनों को एक सूचना दे दी कि देखो अब कलयुग आने वाला है, यदि इस कलयुग से बचना है तो भगवान के भजन का आश्रय लीजिए। यदि आपको कलयुग से बचना है तो केवल और केवल एक ही चीज है कि भगवत शरणागति में ही जुड़े रहेंगे तो कलयुग आपका बाल बांका नहीं करेगा। और यदि आप जरा से व्यस्त होगे तो यह कलयुग बड़ा भयानक है। कलौ तो केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। प्यारे सज्जनों, यहाँ पर कहा गया है कि कलौ तो केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। यदि आपको कलयुग से बचना है तो ठाकुर जी का सायुज्य प्रदान करने वाली केवल भक्ति महारानी का आश्रय लो। रामायण जी में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई के माध्यम से बताया है कि कलयुग से कैसे बचा जा सकता है। कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। ओ श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री योग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो प्यारे सज्जनों, यहाँ पर कहते हैं कि यदि इस कलिकाल के घोर प्रभाव से बचना है तो कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। भगवान के नाम का आश्रय लेने मात्र से ही कलयुग से और कलयुग के दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। परीक्षित ने ऐसा अपने समस्त प्रजाजनों को सूचित करा दिया। सभी कलयुग के भय के कारण जो कभी भक्ति नहीं करते थे, कभी भजन नहीं करते थे, कभी मंदिर नहीं जाते थे, वह भी मंदिर में चरणामत लेने के लिए आने लगे। प्रमाद इतना हो जाएगा कि संध्या आरती के समय में पुजारी अकेले ही घंटी बजाएंगे। सभी जगह की कुछ नहीं करेंगे, फालतू की इधर उधर की बकवास वार्तालाप करते रहेंगे, लेकिन मंदिर पर आकर के घंटी नहीं बजाएंगे, झालर नहीं बजाएंगे। भैया आपने 50, 60, 70 साल अपने जीवन के जी लिए, अब तो शाम के समय तो सुबह शाम ही आ जाओ, दिन भर नहीं आओ, कोई बात नहीं। सुबह शाम को आरती में झालर में डंकी लगाने आ जाओ, इतना ही पर्याप्त है। मंदिर में भगवान को विराजमान करने का, ठाकुर जी को पधराने का मूल उद्देश्य यही होता है, कम से कम सुबह शाम झांकी का दर्शन हो जाए। ओ मेरे घर के आगे श्याम, मेरे घर के आगे श्याम, तेरा एक मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए, खिड़की खोलो तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के सामने श्याम, तेरा मंदिर बन जाए। जब
फूलों के दर्शन हो जाए, फूलों को दर्शन हो जाए। लोग ऐसी कामना करते हैं कि हमारे यहाँ मंदिर हो तो हम भी ठाकुर जी का दर्शन करें, और जहाँ कहीं मंदिर है वहाँ पे सुबह शाम की झालर बजाने लोग नहीं आते। देखिए, यदि दवाई मीठी मीठी खाओगे तो रोग ठीक नहीं होगा। दवा यदि मीठी मीठी खाओगे तो रोग ठीक नहीं होगा, दवा कड़वी होगी तभी रोग पर निदान होगा। आपकी प्रशंसा की जाए तो प्रशंसाएं आपको स्वस्थ नहीं करेंगी। कुछ जो बुराइयां हैं, दुर्गुण हैं, उनको हटाने का भी प्रयत्न जरूरी है। देखिए, भगवान का जो चरणामृत है ना, इसमें ऐसी विशेषता है कि आप भजन ना करें, मंदिर ना जा पाए, पूजा पाठ ना कर पाए, चलेगा, लेकिन सुबह शाम भगवान का चरणामृत तो जरूर पान कर लो। इसके बारे में कहते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि प्रणाशनम विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान का चरणामृत पीने में ही हमारे इतने फायदे हो रहे हैं। अकाल मृत्यु नहीं, पक्की बात है, जो नित्य प्रतिदिन चरणोदक लेता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। जीवन में आने वाली यादि व्याधियों का भी समाधान हो जाता है। सर्व व्याधि प्रणाशनम, बहुत प्रकार की यादि व्याधि जीवन में झूमती रहते हैं, उन सब व्याधियों से निवृत्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह साक्षात भगवान विष्णु के ग्रंथ का वाक्य है और ये मिथ्या नहीं हो सकता। इसलिए चरणोदक तो कम से कम हमको भगवान का पान करना ही चाहिए नित्य। तो अच्छा, एक बात पूछे, आज से समय रहते फ्री होने पर, कार्य की व्यस्तता एक अलग बात है, फ्री रहने पर रोज मंदिर में संध्या आरती बजाने कौन कौन आएगा? हाथ ऊंचा करके बताओ, आओगे? नहीं, कोई कारणवश तो हम भी कह रहे हैं ना, कोई कारणवश नहीं आओ चलेगा। अकारण इधर उधर गप्पे सप्पे लड़ाने से तो अच्छा है कि संध्या आरती। कल कोई हमने ऐसा देखा, इसलिए मन में थोड़ा सा क्षोभ हुआ। कथाएं किस लिए हैं? ये हम कथा कराते हैं, सत्संग करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में कुछ जागृति आए, कुछ सुधार आए, कुछ संशोधित हो जाए, इसलिए कथा करते हैं ना। और जिस चीज हमको प्रत्यक्ष लगी तो हम आपसे कह रहे हैं, तो प्रयास करना, प्रयास तो कर सकते हो ना, कि प्रयास करना सायंकाल की आरती में तो कम से कम हम शामिल हो ही जाए। एक जगह नया नया मंदिर बना, एक जगह नया नया मंदिर बना भैया, पूरे गांव के लोग जो है उस मंदिर पे सुबह शाम की आरती में भीड़ बढ़ा दें। पुजारी महाराज को गड़ुआ में से 4-5 बार आचमनी भरना पड़े जब जाकर के चरणामृत बैठे। पुजारी जी महाराज ने सोचा चलो कोई बात नहीं, अपन एक काम करेंगे, एक्स्ट्रा जल रखेंगे यहाँ पे, कल से ठाकुर जी का चरणोदक ज्यादा बना लेंगे। धीरे 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 करके आने वाले दर्शनार्थियों की संख्या समाप्त हो गई। अब तो ये कहने लगे भैया रोज रोज कौन जाएगा, एक काम करो, मशीन आती है घंटीन की, बाजार से मशीन खरीद लाओ, बस पुजारी पूजा करेगा और बटन दबा देगा तो अपने आप घंटी बजती रहेंगी और आरती हो जाएगी। फिर हमारा क्या मतलब, सारे काम पर तो मशीन ही कर ले, फिर हम जी क्यों रहे हैं? फिर हमारी जीने की सार्थकता क्या, सब मशीनों पे ही छोड़ दिया जाए? तो मशीन इसके लिए नहीं है भैया। मशीन कभी आवश्यकता पड़ जाए कि कोई आज है नहीं है, किसी कार्य विशेष से कहीं पूरा गांव गया है, तो मशीन की उपयोगिता ठीक है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। चलिए प्यारे सज्जनों, यहाँ पर सबसे सहज और सरल उपाय बता दिया कि इस कलयुग से बचना है तो भगवत आश्रय की आवश्यकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलऊ तो केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। और इसके बाद में प्यारे सज्जनों,
राजा परीक्षित ने एक दिन विचार किया कि जरा मैं देखूं तो सही मेरे पूर्वजों ने कितना राजकोष में धन जमा करके रखा है। कभी किसी प्रकार की कोई आपदा आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो मैं कितने समय तक अपनी प्रजा की सेवा समारोह उस द्रव्य से कर सकता हूँ। इसी उद्देश्य से परीक्षित एक दिन राजकोष देखने गए तो वहां पर देखा तो बहुत अपार संपत्ति पांडवों के द्वारा जोड़ करके रखी थी। उनके मन में इसको देख करके संतुष्टि हुई। लेकिन सज्जनों, जैसा कि आपको विदित है, कलयुग का निवास स्वर्ण में भी कलयुग ने मांगा था, तो वहां पे एक बड़ा ही दिव्य मणियों से जड़ित सोने का मुकुट था। उस मुकुट में कलयुग बैठा हुआ था और इन परीक्षित को कि रहा नहीं गया और उसी मुकुट को अपने माथे पर धारण कर लिया। वो मुकुट किसका था? वो मुकुट था मगध देशीय राजा जरासंध का। और जरासंध बड़ा ही अधर्मी था, आताताई था, और उसने परिश्रम करके नहीं बल्कि राजाओं से छीन छीन करके द्रव्य संग्रह किया था। उसी का वह मुकुट था। और जैसा कि कलयुग का वास मुकुट में स्वर्ण होने के कारण हो गया था, तो राजा परीक्षित के माथे पर कलयुग ने वास कर लिया। और वही परीक्षित जो एक चींटी को भी मारने की इच्छा ना करता हो, ऐसा अहिंसा परमो धर्मा का सिद्धांत तक राजा आज वन में शिकार खेलने की इच्छा प्रकट कर रहा है और अपने घोड़े पर सवार होकर के वन में निकल गया। वन में इधर उधर भटकता रहा। भटकते भटकते अचानक रास्ता भूल गया। रास्ता भूला तो सज्जनों प्यास लगने लगी। प्यास में दुखी होकर के जल खोजता आगे बढ़ा तो कहीं जल नहीं मिला। अंत में निराश और उदास हुआ। आगे जा रहा था तो रास्ते में दूर से दिखाई दिया कि कोई संत का आश्रम है। उस आश्रम पर पहुंचा। वहां जाकर के देखा तो एक ऋषि अपने ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और समाधि लगी हुई है। राजा ने बार बार उन ऋषि को जगाने के लिए आवाज लगाई, परंतु उधर से कोई उत्तर नहीं मिला। तब तो राजा कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण, कुंठित मति होने के कारण यह सोच बैठा कि ये महात्मा राजा का सम्मान करने से बचने के लिए झूठी समाधि लगाया हुआ है। और वहीं एक दूर में मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस मृत सर्प को उस महात्मा के गले में डाल दिया और वहां से राजा कुपित होकर के आ गया। अब तो सज्जनों कुछ समय के पश्चात कोई छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए वहां जा रहे थे। उन्होंने उस दृश्य को देखा कि राजा ने मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डाल दिया। उन छोटे छोटे से बालकों ने जाकर के उन्हीं समीक ऋषि के पुत्र जिनका नाम है श्रृंगी, उन श्रृंगी को जाकर के समाचार दे दिया कि किसी राजा ने तुम्हारे पिताजी के गले में मृत सर्प डाल दिया। यह समाचार सुनते ही तुरंत उस श्रृंगी ऋषि पुत्र ने विचार नहीं किया और ऋषि कुमार ने उसी समय जलाशय से जल लिया और जल लेकर के एक संकल्प पड़ा और कहा कि जिस किसी दुष्ट ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, उसकी ठीक आज से 7वें दिन तक्षक सर्प के दंशन करने से मृत्यु हो जाए। ऐसा श्राप दे दिया। श्राप को पाकर यहां से तो दे दिया और श्रृंगी दौड़े हुए आए और अपने पिता के गले से मृत सर्प को हटाया। पिताजी की समाधि खुल गई। पिताजी ने नेत्र खोल करके देखे तो क्या देखते हैं कि पुत्र बहुत ज्यादा क्रोध में है। उससे क्रोध का कारण पूछा, पुत्र इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? कहा कि पिताजी किसी राजा ने अपने राजमद में मदान होकर के आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। मैंने भी उसको सबक सिखाने के लिए ऐसा काम किया है कि अब उससे सीख लेकर के कोई दूसरा भी ऐसी दृष्टता कभी करेगा नहीं। बोले क्या किया? मैंने बोले उसको 7 दिन में तक्षक सर्प के द्वारा दंशन करके मृत्यु होने का श्राप दे दिया। ऋषि ने ध्यान करके देखा, क्योंकि वह तो दिव्य दृष्टि रखते थे। उनने ध्यान करके देखा और कहने लगे, अरे पुत्र तूने ये क्या कर दिया? जो राजा होकर के भी राज ऋषि के समान था और तूने श्राप से उसे 7 दिन में मृत्यु होने का कारण बन गया। ये तूने ठीक नहीं किया।
क्योंकि उसी की वजह से अभी तक कलयुग इस धरा पर आया नहीं था और तूने उसको श्राप दे दिया। अब तो मैं समझ गया कि बहुत ही भयानक समय आने वाला है, अब क्या किया जाए। तुरंत एक दूत को बुलाया, उससे कहा कि जाओ जाकर के राजा को सूचित करो कि तुम्हारी 7 दिन में मृत्यु होने वाली है, अपनी मृत्यु का कोई उपाय करो। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले। राजा परीक्षित के राज में पहुंचने के बाद जैसे ही मुकुट हटाया और मुकुट हटाने के बाद में उसने अपने दिन भर के कार्य पर चिंतन किया तो वह तो स्वयं ही दुखी हो गया, रोने लगा। सोचने लगा कि आज मैं शिकार खेलने के लिए गया और मैंने एक महात्मा का अपराध कर दिया, मेरे पूर्वजों को इस बात का पता चलेगा तो वह कितने दुखी होंगे, कितने दुखी होंगे। ऐसे मन में विचार कर करके राजा रो रहा था। इतने में तो वह ऋषि कुमार आए और उन्होंने कहा कि महाराज आपने एक महात्मा के गले में मरा सर्प डाला था, इसलिए उनके पुत्र ने आपको 7 दिन में मृत्यु होने का तक्षक दंशन का श्राप दे दिया है। अपनी मोक्ष का, अपनी मुक्ति का कोई उपाय हो तो कर लो। राजा परीक्षित ने उसी समय उस ऋषि श्राप को स्वीकार किया और अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य सिंहासन पर आसीन किया और उसी समय गंगा तट की यात्रा पर चल दिए, राजपाट वैभव का त्याग करके। यह है, यदि हमसे जीवन में कोई भूल, कोई अपराध, कोई गलती बन जाए तो उस गलती को तुरंत स्वीकार करके और उसका प्रायश्चित करना ही वास्तविक में मानवता की सार्थकता है। अरे भी नहीं तो ये अपराध है। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे रोज थोड़ा थोड़ा, हरि का भजन कर ले रे रोज थोड़ा, हरि का भजन कर ले रे रोज थोड़ा थोड़ा, हरि का भजन कर ले। और मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा, अरे रोज थोड़ा थोड़ा, हरि का भजन कर रोज थोड़ा थोड़ा, हरि का भजन कर। करेगा तो बड़ा ये सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ये सुख पाएगा। अरे भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मेल छूट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले रे, आत्मा के साथ साथ मन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा, अरे रोज थोड़ा थोड़ा, हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा, हरि का भजन कर ले। हरि
कोई तो जतनी करी ले रे, मुक्ति का कोई तो जतनी करी ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। भैया एकदम नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा ही कर, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर। भैया इसलिए कहते हैं, लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, अभी तो उम्र है, जवानी है, आराम से चलने दो, बुढ़ापे में देखेंगे। हम ये कहते हैं कि बुढ़ापा किसने देखा, बुढ़ापा किसने देखा, बुढ़ापा कैसा रहा। लीजिए बुढ़ापे में कहीं बोल बंद हो गया तो फिर कहां से बुढ़ापे में भजन कर लोगे। एक बार की बात बताएं आपको, क्या हुआ कि एक घर के वृद्ध थे, बहुत सारी संपत्ति उन्होंने छुपा रखी थी, कभी बच्चों को नहीं दी, जोड़ जोड़ करके गाड़ गाड़ के छुपा छुपा करके रखी थी। अब जो है बच्चे थोड़े तंग हाल में जीते रहे, कोई बात नहीं सोचते रहे, इस बात से संतुष्ट थे कि पिताजी जब जाएंगे तब तो बता ही जाएंगे, फिर क्या साथ में थोड़ी ना ले जाएंगे, आखिरी में तो बताएंगे ही सही। अब आखिरी समय आया भैया तो बताने से पहले ही उनका बोल बंद हो गया। बच्चों ने कहा ये तो बड़ा दुख हो गया, अब क्या करें। बच्चे बहुत उदास हो गए और बोलबंद के साथ में चेतना भी नहीं रही, होश भी नहीं रहा। अब तो बच्चे बेचारे बड़े परेशान और प्रतीक्षा कर रहे कि बोल सके तो बोल जाएं, अच्छी बात है, बता जाएं। अब अचानक उनको एक वैद्य मिला, कहीं वैद्य मिला तो उस वैद्य को पूरी बात बताई। वैद्य ने कहा एक बार तो बुलवाने की मेरी गारंटी है, दूसरी बात की बात है। उन्होंने कहा कम से कम एक बार बोलेंगे, एक जगह का ही बता जाएंगे, उससे ही काम चल जाएगा। अब तो वैद्य आया, उसने कोई दवा बनाई और दवा बना करके उसको सुंघाई। उस दवा का असर हुआ और जैसे ही चेतना आई तो क्या देख रहा कि सामने एक पड़ा जो था घर का, वह एक झाड़ू को चबा रहा था। चेतना आई और ध्यान गया, अरे अंधियो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, पड़ा जो है झाड़ू खा रहा है। इतना कह करके दोबारा मूर्छित हो गए। उन्होंने कहा धत्ते, हमने इतने पैसे दे करके वैद्य बुलाया, दवा कराई और उनको दिखाई दिया तो झाड़ू, और चले गए। तो सारी बात यह है भैया कि इस जीवन का पता नहीं है कि बुढ़ापा कैसा बीतेगा। एक संत तो ऐसा कहते थे, संत तो ऐसा कहते थे, आगे की जान दे, आगे की जान दे, पीछे की छोड़ दे, बीच की पकड़ ले। इसका अपनी अपनी बुद्धि से लोग अलग अलग अर्थ लगाते हैं। बचपन तो ऐसा है कि बीत गया, कोई बात नहीं, जाने दो। बुढ़ापे को किसने देखा, कैसी स्थिति में रहा। अब आपके पास क्या बच्चा, केवल युवा अवस्था। तो युवा अवस्था में ही यदि आपका भगवान की भक्ति में, सत्कर्मों में, अच्छे विचारों में मन लग गया तो आप सही अपने मानव जीवन की सार्थकता को पा गए। तो प्यारे सज्जनों, राजा ने अपना सब कुछ राजपाट का परित्याग किया, पुत्र को राज्य सिंहासन पर आसीन कर दिया, बलकल वस्त्र धारण करके अन्न सन व्रत लेकर के गंगा के तट पर, जिसको हम सुखताल कहते हैं, वहाँ सुखताल राजा परीक्षित आए हैं। वहां पर बहुत सारे महात्मा जुड़े हुए थे। उन महात्माओं के मध्य में पहुंचे और जाकर के अपना प्रश्न रखा कि महाराज, जिस किसी की मृत्यु 7 दिन में हो उसे क्या करना चाहिए। सज्जनों, माताओं, प्रत्येक जीव मात्र की, प्रत्येक मानव मात्र की मृत्यु 7 दिन में ही निश्चित है। हम सबको ही 7 दिन में ही मरने वाले हैं। यदि विचार करें तो कोई 8 दिन में मरने वाला हो तो एक आध हाथ उठाओ कि फला व्यक्ति तो 8 दिन में मरा।
इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, यही 7 दिन है। इन 7 ही दिन में तो जीव जन्म लेता है और इन 7 ही दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो प्यारे सज्जनों, कलयुग रूपी ब्याल जो है अपना मुख खोल करके भ्रमण कर रहा है। किसका कब नंबर आ जाए, कब किसको चट कर जाए, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए सबसे बढ़िया समय जब हमको लगे कि अब हम संसार से फ्री हैं, उसी समय हमको अपने इस दिशा में कार्य करना आरंभ कर देना चाहिए। काल ब्यालम कग्रास सत्र निर्णास हे तबे, कब वह काल अपना निर्णय ले ले और कब हमको चट कर जाए। इसलिए भैया समय रहते जो राजा परीक्षित ने और प्यारे सज्जनों सभी संत महात्माओं के सामने अपना प्रश्न रखा। वहां पर अनेक मतांतर के संत महात्मा थे, तो उन्होंने राजा को अपनी अपनी बुद्धि, अपने अपने विवेक के अनुसार उपाय बताए। लेकिन सभी के बताए गए उपाय में किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई शंका प्रतीत हुई। अंत में राजा को किसी के भी विचार से संतुष्टि नहीं हुई। अंत में वहां पर एक महान अवधूत का आगमन हुआ। ये अवधूत ऐसे हैं कि संग्रह के रूप में, वस्त्र के रूप में केवल इन्होंने अंग वस्त्र के रूप में एक लंगोट मात्र अपना कोपनी लगाए हुए हैं। और तो इतने विरक्त हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी इन पर मिट्टी डालते हैं तो अपने अंग से उस मिट्टी को हटाना भी मुनासिब नहीं समझते। क्यों? क्योंकि जानते हैं यह भी मिट्टी, वो भी मिट्टी, और मिट्टी पर से मिट्टी को हटाना तो कोरी मूर्खता सिद्ध होगी। ऐसे महान अवधूत का उन सभासदों की, उन संतों के मध्य में पदार्पण हुआ। सभी ने खड़े होकर के उनका अभिवादन किया, जय जयकार किया, प्रणाम किया। यम प्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनीतोऽस्तु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ये अवधूत कौन है? ये साक्षात भगवान वेद व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज। ये सुखदेव नंदन, ये व्यास नंदन सुखदेव आज परीक्षित को सनात करने के लिए, भागवत का अमृत पान कराने के लिए आए हैं। सभी ने सम्मान किया, पूजन अर्चन किया और सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम जाकर के राजा परीक्षित ने किया। और प्रणाम करने के बाद में अपने आप को निवेदित किया और कहा, प्रभु आप मेरी जिज्ञासा को शांत करें। जिस किसी की 7 दिन में मृत्यु हो उसे क्या करना चाहिए? यहाँ राजा परीक्षित के इस प्रश्न को सुनकर के परम हर्ष और आनंदित हुए और कहने लगे, राजन धन्य है तुम्हारी प्रश्न करने की वृत्ति। बरिया ने ऐसे प्रश्न करते लोग कहते नृपा, हे नृप, हे राजा, जो तूने प्रश्न किया है ना, यह प्रश्न लोक हितकारी है। लोक हित करने वाला तेरा प्रश्न है और तेरे प्रश्न की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज के बारे में शौनक आदि ऋषियों के मध्य सूत जी बताते हैं कि ये सुखदेव कोई साधारण अवधूत नहीं है सज्जनों, या कोई साधारण संत नहीं है। इनके तो जन्म से पहले की घटनाएं बड़ी ही अलौकिक हैं। पहले तो ये व्यास पत्नी बीटका की गर्भ में आए और गर्भ में आकर के जन्म लेना भी नहीं स्वीकारते। क्यों? क्योंकि इनको मन में लगता है ऐसा ना हो कि मैं जन्म लूं और जन्म लेकर के संसार में आऊं, संसार में आकर के भगवान की माया मुझको अपने लपेटे में रख ले और मैं संसारी हो जाऊं, इसलिए जन्म नहीं लिए और 12 वर्ष तक व्यास पत्नी बीटका के गर्भ में ही निवास करते रहे। व्यास जी महाराज ने बहुत सारे वेद पुराण आदि लिख करके रख लिए कि मेरा पुत्र आएगा तो मैं उसको धरोहर के रूप में दूंगा, लेकिन जन्म लेना नहीं स्वीकारते।
तब तो भगवान की ही आज्ञा से इन्होंने जन्म लेना स्वीकार किया और जन्म के तुरंत बाद नाल छेदन संस्कार भी पूर्ण नहीं हुआ, इससे पहले तो वन की यात्रा आरंभ कर दी। व्यास जी महाराज पीछे आवाज लगाते हुए चिल्लाते हैं, पुत्र रुको, हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको, लेकिन कोई उत्तर सामने से नहीं मिलता है। तब वन के वृक्षों के द्वारा व्यास जी को उत्तर दिया, व्यास जी ये आपके पुत्र जो हैं, यह तो जगत को साफ करने के लिए आए हैं, इसलिए इन पर केवल अपने पुत्र मान करके अपना आधिपत्य मत जमाओ। इनकी वृत्ति के बारे में बताते हैं कि ये ऐसे वृत्त हैं, ऐसे परमहंस हैं कि जिस रास्ते से ये जा रहे थे वहां पर कुछ युवतियां एक जलाशय में स्नान कर रही थी। उन युवतियों ने इनको देखा, लेकिन उनको सामने से निकलते हुए जाकर के भी किसी प्रकार की कोई लज्जा या शर्म नहीं आई। जब वह निकल गए और कुछ समय के पश्चात व्यास जी उनको रोकने के लिए पीछे पीछे भागे जा रहे थे, तो उन युवतियों की दृष्टि व्यास जी पर पड़ी तो सारी की सारी युवतियों ने अपने आप को छुपा लिया, अपने आप को ढक लिया। व्यास जी को इस बात से बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे, बेटियों मैं तुम्हारे दादा परदादा की आयु का हूँ, मुझे देख करके तुम लज्जित हुई हो और अभी थोड़ी समय पहले मेरा पुत्र तुम्हारे सामने से निकला तो तुमने बिल्कुल लज्जा या शर्म अनुभव नहीं की। उन युवतियों ने, स्त्रियों ने बताया कि महाराज व्यास जी बात ये है कि आप संसार में रहते हो, आपके अंदर संसार की भेद बुद्धि है, कौन स्त्री कौन पुरुष, कौन नर कौन मादा, कौन रूप कौन कुरूप, यह सब आपको भेद है। लेकिन आपके पुत्र तो परमहंस हैं, उनको तो यह भी भान नहीं है स्त्री और पुरुष क्या होता है, नर मादा क्या होता है। तो ऐसे परमहंस से क्या लज्जा, क्या शर्म। यहाँ पर व्यास जी महाराज को बताया कि आपके पुत्र तो परमहंस हैं। बोल व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज की जय हो। और इस तरह सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है सज्जनों, और आज हम कथा को यही विश्राम देंगे और कल 12 बजे से गंगा तट पर राजा परीक्षित के साथ में सुखदेव जी महाराज के द्वारा सुंदर मंगलमय कथाओं का श्रवण हम करेंगे। यहाँ पर सुंदर सुंदर कथाएं हम श्रवण करते हुए भक्त चरित्रों का आनंद लेंगे। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और भागवत भगवान की ये सायंकालीन आरती करेंगे। सब आरती उतारो मेरे लालन की, नहीं वो एक होगी भागवत चरितामृत, भागवत चरितामृत की ओम चंद्रमा मृषो जात चक्षुः सूर्यो अजायत प्रोर्द्वाश्च प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। सभी आ जाइए आरती के लिए। भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिल के कीजिए। भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिल के कीजिए। भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिल के कीजिए। भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिल कर कीजिए। दया के सागर है, दया के सागर है
भागवत चरितामृत कीजिए आरती सब मिल के कीजिए। दया के सागर हैं यदुचंद दया के सागर गए चंद कहे अज जिनके पद अरविंद कहे अज जिनके पद अरविंद कमल मुख धरे सुरा के वेद के नयन सपीति दीजे भाग चरितामृत कीजिए आरती सब मिल कर कीजिए। भागवत रस कीजिए आरती सब मिल कर कीजिए। हरि बोल। नाम रस नाथों करके गान नाम रस नाचो करके गाने धरो मन मोहनी मूरति जान धरो मन मोहनी ये वो ध्यान नैन निर्गे सबसे भगवान कृष्ण को कीर्तन भागवत रस पीजिए आरती सब मिल कर कीजिए। याद जब चरितन की आवे याद जब चरितन की आवे पुलक तन सवेरो हुई जावे पुलक तन सवेरो हुई जावे प्रेम सब अंगिन में छावे भाव में पग रहे बीते भागवत चरिता रस पीजिए आरती सब मिल कर कीजिए। ये पे चढ़े भक्ति को रंग चढ़े भक्ति को रंग मिले हरि भगतन को सत्संग मिले हरि भगतन को सत्संग आज सब करे कृष्ण हृदय अंग व्यात नर जीवन नहीं कीजे भागवत रस पीजिए आरती सब मिल कर कीजिए। भागवत चरिता रस पीजिए आरती सब मिल कर कीजिए। प्रेम अरुले से सब गाओ प्रेम रस से सब गाओ पदम रज प्रभु भी तुम पाओ परम रस प्रभु की तुम पाओ। आरती भगवत कीजिए भागवत चरितामृत कीजिए आरती सब मिल कर कीजिए।
सावधन समिर्यारि बिरदे भव भवानी जय न सिद्धे कर्मात्मा देवंदे नाथ बोलिए